चक्र इकोनॉमिक्स 2022 तृतीयक सेवा क्षेत्र आर्थिक समीक्षा 2021-22 सेवा क्षेत्र वर्ष 2021-22 की पहली छमाही के दौरान सेवा क्षेत्र में 10.8% की वृद्धि हुई। वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही में सेवा का सकल मूल्यवर्धन जीवीए पूर्व महामारी स्तर का पार कर जाने के कारण सुधार अधिक स्पष्ट है। यद्यपि संपर्क गहन उपक्षेत्र होने के कारण व्यापार, होटल, परिवहन, संचार एवं प्रसारण से संबंधित सेवाओं का जीवीए अभी भी अपने पूर्ण महामारी के स्तर से नीचे है। वर्ष 2021-22 में संग्रह सेवा क्षेत्र का जीवीए 8.2% बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रसार निकट अवधि के लिए अनिश्चित की उत्पत्ति कर दी है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां मानव संपर्क अपेक्षित है। वर्ष 2021-22 में पहली तिमाही के दौरान सॉफ्टवेयर आईटी सेवा के निर्यात की वैश्विक मांग की मजबूती प्रदान करते हुए सेवा निर्यात के 21.6% की वृद्धि हुई है। विश्व वाणिज्य सेवाओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी वर्ष 2020 में बढ़कर 4.1% रही हो गई है। ठीक है। आईटी क्षेत्र में आईटी-बीपीएम सेवाओं का राजस्व वर्ष 2020-21 के दौरान 194 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। वर्ष 21-22 के पहली छमाही में सेवा क्षेत्र में 16.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है, जो भारत के कुल एफडीआई अंतर्निहित का लगभग 54% होता है। विगत 6 वर्षों में भारत के स्टार्टअप का उल्लेखनीय विषय हुआ है। नई मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या 2021-22 में बढ़कर 14,000 से अधिक हो गई है, जो वर्ष 2016-17 में केवल 733 हुआ करता था। स्टार्टअप उसको कहते हैं जो नए कार्य शुरू करते हैं, उसको स्टार्टअप कहा जाता है, छोटे व्यापारियों को। परिणाम स्वरूप भारत, अमेरिका तथा चीन के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोनॉमिक सिस्टम बन गया है। इसके अतिरिक्त 44 भारतीय स्टार्टअप ने वर्ष 2021 में यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया था। यूनिकॉर्न जिसका बिजनेस 10 करोड़ से ज़्यादा चला जाएगा, ये यूनिकॉर्न कहला जाएंगे। ठीक है, यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त कर लिया था। ठीक है, जो एक रिकॉर्ड है, जिसमें भारत के यूनिकॉर्न की कुल संख्या अब 83 हो गया है। इसमें से अधिकांश सेवा क्षेत्र का ही यूनिकॉर्न है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान 50% का योगदान है। सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी। ठीक है, जीडीपी में सबसे ज़्यादा कितना है तो 50% सेवा का है, जबकि कोविड-19 महामारी के अर्थव्यवस्था में अधिकांश क्षेत्र का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। सेवा क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था कोविड-19 के समय में। ठीक है, क्योंकि भारत के जीवीपीए के भागीदारी 2019-20 में 55% से घटकर 2021-22 में 53% हो गया था। सेवा क्षेत्र के भीतर कोविड-19 के महामारी विविध रहा, जबकि गैर संपर्क सेवाएं जैसे सूचना, संचार, वित्तीय, पेशेवर एवं व्यावसायिक सेवाएं लचीली बनी रही। संपर्क आधारित सेवा जैसे पर्यटन, खुदरा व्यापार, होटल, आतिथ्य, मनोरंजन आदि के बहुत गंभीर प्रभाव पड़ा था 2021-22 में जो कोविड-19 हुआ था उसके बारे में। सेवा क्षेत्र में 2020-21 के दौरान वर्ष 8.4% के संकुचित हुआ है। यह गिरावट उप क्षेत्र व्यापार, होटल, परिवहन, संचार तथा प्रसार के क्षेत्र में इसको लिया गया था। वार्षिक 18.2% की तेजी से संकुचन के प्रभाव थी। चालू वित्त वर्ष में पहली छमाही के दौरान सेवा क्षेत्र में लगातार सुधार दर्ज किया गया है। कुल मिलाकर सेवा क्षेत्र में 2021-22 में पहली छमाही में 10.8% की वृद्धि दर्ज हुई है। जीवीपी, भागीदारी प्रतिशत, वृद्धि दर और प्रतिशत कर। ठीक है, देखिए 2021-22 में 22% रहा था, 2018-19 में सेकेंड स्थान पर रहा था, 2019-20 में फर्स्ट स्थान पर रहा था, 2020 में पीई रहा था, इसका ज्ञापन किया गया था। कुल सेवा क्षेत्र 53, 7.2, 7.2, -8.4 और 8.2 हो गया।
व्यापार, होटल, परिवहन, संचार तथा से प्राप्त होने वाला 16.9 रहा था। फिर 18-19 में 7.1, 19-20 में 6.4, 20-21 में तो 18 माइनस 18.2 रह गया था। इस तरह की हालत थी। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के स्तर पर गोवा क्षेत्र की हिस्सेदारी रही क्या? तो वर्ष 2019-20 के में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में से 12 में गोवा क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य समर्थन GVPA के 50% में अधिक योगदान रहा था। चंडीगढ़ GVPA में 74% पर सेवाओं की विशेष रूप से उच्च हिस्सेदारी के साथ खड़ा था, जबकि सिक्किम का हिस्सेदारी 21.82% पर सबसे कम है। विशेष रूप से सिक्किम के GSVA में सेवाओं की हिस्सेदारी वर्ष 2018-19 में 18.20% से बढ़कर 20-21 में 21.82% से अधिक हो गई है। इस तरह से पिछले 3 वर्षों में हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा के लिए GSVA में सब सेवाओं की हिस्सेदारी में 4% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। सेवा GSVA में महाराष्ट्र, कर्नाटक शीर्ष 2 योगदानकर्ताओं हैं, जिसमें क्रमशः 2020 और 21 में सेवा क्षेत्र में 15.1 लाख करोड़ रुपया और 9.71 लाख करोड़ रुपये की सकल घरेलू मूल्य जोड़ा जाता है इसमें। अब देखते हैं वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्थान में गोवा GSVA में लगभग 11% तथा झारखंड और पंजाब में लगभग 10% की कमी आई थी। दूसरी ओर सिक्किम ने वर्ष 2020-21 के दौरान सेवा GSVA में 11.71% की उच्चतम वृद्धि दर्ज कर ली थी। सेवा क्षेत्र में FDI अंतर्वहत भारत में सेवा क्षेत्र FDI प्रवाह पर अंतर प्रवाह का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है। व्यापार और विकास का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत वर्ष 2020 में प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी निवेश का 5वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था, जो वर्ष 2019 के 9वें स्थान से प्राप्त स्थानों का सुधार किया है। वर्ष 2020-21 में भारत ने 81.97 बिलियन अमेरिकी डॉलर अब तक का सबसे अधिक वार्षिक FDI अंतर्वहत दर्ज किया गया है। देश का वर्ष 2021-22 में पहली छमाही में 43.12 बिलियन अमेरिकी डॉलर का FDI अंतर्वहत प्राप्त हुआ है। सेवा निर्यात जो है, वैश्विक सेवाओं का निर्यात में भारत का प्रमुख स्थान यह वर्ष 2020 में शीर्ष 10 निर्यात देशों में से बना रहा था। विश्व वाणिज्य सेवाओं के नियोजित के इसकी भागीदारी 2019 में 3.4% से बढ़कर 2020 में 4.1% हो गई। व्यापारिक निर्यात की तुलना में भारत के सेवाओं का निर्यात पर कोविड-19 प्रेषण वैश्विक लॉकडाउन का प्रभाव कम गंभीर था। वर्ष 2020-21 के दौरान भारत के माल निर्यातक BOP आधार में 4.5% वार्षिक दर वर्ष दर वर्ष की गिरावट आई, जबकि सेवा नियोग के क्षेत्र में 3.3% वर्ष दर वर्ष की गिरावट आई। यात्रा निर्यात में प्रभाव बहुत गंभीर था, जो वर्ष 2020-21 में लगभग 72% गिर गई। वर्ष 2021-22 में पहली छमाही के दौरान व्यापक टीकाकरण अभियान तथा वैश्विक मांग में तेजी के साथ भारत के सेवा निर्यात में एक साल पहले इसी अवधि के दौरान 7.8% की गिरावट के मुकाबले 21.6% की वृद्धि दर्ज की गई थी। भारत का सॉफ्टवेयर निर्यात कुल सेवाओं का निर्यात का 48.5% की भागीदारी के साथ नई महामारी चुनौती के लिए डिजिटल सहयोग, क्लाउड सेवा, आधारभूत अवसंरचना और आधुनिकीकरण के लिए उच्च मांग के साथ कोविड-19 अवधि के दौरान अपेक्षाकृत लचीला रहा। सेवा आयात मुख्यतः यात्रा एवं परिवहन भुगतान में गिरावट के कारण सेवा निर्यात की तुलना में वर्ष 2020-21 में भारत के सेवा आयात में 8.4% की तेजी से गिरावट देखी गई है। वर्ष 2021-22 के पहले छमाही के दौरान लॉकडाउन प्रतिबंधों में
छूट और घरेलू आर्थिक गतिविधियों पुनरारंभ होने के कारण सेवा आयात के 20.7% की वृद्धि हुई है। प्रमुख क्षेत्रों में विदेशी यात्रा के भुगतान के वर्ष दर वर्ष 2021-22 की पहली छमाही में 23% से अधिक की वृद्धि हुई। हालांकि यह अभी भी अपने पूर्व महामारी के स्तर से नहीं सही हुआ है। पर्यटन क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र के विश्व पर्यावरण संगठन जनवरी 2021 में वैश्विक विश्व पर्यटन के रिपोर्ट जारी करेगा। बैरोमीटर के अनुसार यात्रा पर प्रतिबंध कम उपभोक्ता विश्वास तथा कोविड-19 प्रसार के अवरोध करने के लिए वैश्विक संघर्ष के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन आगमन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2020 में वैश्विक स्तर का 74% की गिरावट आई है। वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन आगमन कुल 1.5 बिलियन तक पहुंच गया है। वर्ष 2020 में घटकर 381 मिलियन हो गया है, जिससे निर्यात राजस्व में अमेरिकी डॉलर 1.3 ट्रिलियन का अनुमानित नुकसान हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में यह गिरावट वर्ष 2021 में भी जारी था। जनवरी सितंबर 2021 के दौरान पृथ्वी के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन आगमन वर्ष 2020 से इसी अवधि से की तुलना में 20% कमी रही और 2019 में इस स्तर का 64% निचले पायदान पर रहा था। ITP-BPM सेवा क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा जो जारी किया गया है। क्षेत्र भारत की सेवाओं का एक प्रमुख भाग है। वर्ष 2020-21 के दौरान नास्कॉम के अनुमानों ITBPM राजस्व ई कॉमर्स को छोड़कर 194 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, जो 2.26% की वृद्धि के साथ 1.38 लाख कर्मचारी को जोड़ता है। ITBPM क्षेत्र के भीतर IT सेवाओं को अधिकांश भागीदारी 51%। ITBPM के क्षेत्र के सॉफ्टवेयर तथा इंजीनियर सेवाओं की भागीदारी जो प्रतिवर्ष लगातार बढ़ रही है, 2020-21 में मूल्यतः मामूली गिरावट के साथ 20.78% रही थी। BPM सेवा की भागीदारी 19.8% का समान रहा था, जबकि हार्डवेयर सेवाओं की भागीदारी थोड़ी सुधार रही, 8.3% रही थी। 2021 में IT सेवा के सॉफ्टवेयर इंजीनियर सेवा, BPM सेवा तथा हार्डवेयर सेवा में क्रमशः 99.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 40.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 38.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 16.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ राजस्व अर्जित किया था। 2020-21 के दौरान ITBPM क्षेत्र हार्डवेयर और ई कॉमर्स को छोड़कर कुल राजस्व 2.1% वर्ष दर वर्ष की दर से बढ़ा। इस राजस्व का एक बड़ा भाग निर्यात से आया है। वर्ष 2020-21 के दौरान निर्यात राजस्व 1.93% बढ़कर 149.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था, जो कि लाभ की चीज़ है। यहाँ देखा जाए तो ये लाभ ही हुआ था हम लोगों के लिए। संयुक्त राज्य अमेरिका वर्ष 2020-21 में 92.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर निर्यात राजस्व का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया था। कुल ITBPM निर्यात हार्डवेयर ई कॉमर्स को छोड़कर लगभग 62% इसके साथ ग्रेट ब्रिटेन का स्थान रहा, जो कि 17% भागीदारी के साथ ITBPM सेवाओं का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बाजार है। ग्रेट ब्रिटेन का निर्यात से होने वाला राजस्व 2020-21 में 25.2% 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। भारत के निर्यात आय में यूरोप, ग्रेट ब्रिटेन को छोड़कर और एशिया का प्रांत का क्रमशः 11.5, 7.7% की भागीदारी रही थी। बंदरगाह, नौसेना, जलमार्ग सेवाएं देखिए। बंदरगाहों का विकास अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है रीढ़ की हड्डी है ये। बंदरगाह भारत के आयात निर्यात कार्गो का लगभग 90% का मूल्य के हिसाब से 70% संभालते हैं और मार्च 2021 तक सभी बंदरगाह को कुल कार्गो की क्षमता जो है बढ़ाकर 1246.86 मिलियन टन प्रति वर्ष कर दिया गया है।
जबकि मार्च 2014 में इसका था 1052.23 MTPA था, मिलियन टन प्रति वर्ष था। ठीक है, पर एनम लिखा ना, ये से एनम हो गया। कोविड-19 के कारण हुए व्यवधानों के प्रभाव से भारतीय बंदरगाह को कार्गो यातायात वर्ष 2020-21 के दौरान 5.4% से घटकर इसको हो गया था 1246.86, जो होता था कितना 46.86 हो गया था। ठीक है, 2019-20 के दौरान 13 देखिए 1317 था, यहाँ कितना घट गया 1246 हो गया इसमें। ठीक है, स्टार्टअप हाल के वर्षों में बेंगलुरु की जगह दिल्ली ने भारत के स्टार्टअप राजधानी का स्थान ले लिया। देखिए कह रहा है कि पहले कौन था, पहले स्टार्टअप राजधानी कैसे कहा जाता था, तो बेंगलुरु कहा जाता था। कह रहा हाल के जगह में लेकिन दिल्ली ले लिया है। दिल्ली में 5000 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप जोड़े गए हैं, जबकि अप्रैल 2019 में दिसंबर 2021 के बीच इंग्लैंड में 4514 स्टार्टअप जोड़े गए हैं। कुल 11308 स्टार्टअप के साथ महाराष्ट्र में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप है। भारत के वर्ष 2021 में रिकॉर्ड संख्या के स्टार्टअप का 44 यूनिकॉर्न बन गया है, स्थिति तक पहुंच गया है। ग्रेट ब्रिटेन के पीछे छोड़कर अमेरिका तथा चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है, जहां वर्ष 2021 में क्रमशः 487 और 301 यूनिकॉर्न था। 14 जनवरी 2022 तक भारत में 277.77 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कुल मूल्यांकन के साथ 83 यूनिकॉर्न हो जाएंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन आदि की तुलना में भारत अपेक्षाकृत कम पेस्टेड का एक प्रमुख कारण अनुसंधान और विकास गतिविधियों पर भारत का कम खर्च है, जो वर्ष 2020 में इसकी सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 0.7% रहे थे। हालांकि एकमात्र ऐसा कारण नहीं है। प्रतिक्रिया देरी और प्रतिक्रिया की जटिलता भारत में कम पेटेंट का एक और कारण है। भारत में पेटेंट का कारण है अंतिम निर्णय के लिए औसत पेंडेसी वर्ष 2020 तक 42 महीने हैं, जो यूरोपीय, चीन, कोरिया और जापान के लिए 20.8, 20, 15.8 और 15 महीने से अधिक समय लगता है। हमारे क्या लगता है 42 महीना लग जाता है। ठीक है, यही बात इसमें बताने का प्रयास कर रहा है।